हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आशा करता हूँ आप लोग सही होगे, पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखे होगे, स्टॉप लॉसेस होंगे। बेसिकली अभी बात करते हैं हम लोग चार्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले कल की एक छोटी सी अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कल हमने आपको बताया था। $7,000 के आसपास प्राइस मुझे ये वाला, बट वीकली में एक सपोर्ट एरिया हमारा ये वाला। तो क्या हम लोग उतना नीचे आए है 36,194। तो क्या हम लोग उतना नीचे आएंगे 36,194 के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि उसके अराउंड प्राइस कैसा रिएक्ट करता है। बट प्राइस ने वहाँ पर बिल्कुल भी जो है सपोर्ट नहीं लिया। $37,000 के आसपास एक अच्छा लेवल था, 36,000 के आसपास भी एक अच्छा लेवल था जहाँ प्राइस को रुकना चाहिए था। वॉल्यूम भी कुछ खास शो नहीं कर रही है, विच मीन्स दैट वी आर स्ट्रांगली इन अ बेयर मार्केट, और बेयर मार्केट की जो हमारी थ्योरी है उसको वो कंफर्म करता है। अब ऐसे टाइम में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि इस टाइम पे या फिर इससे पहले आपको जिसने भी सजेस्ट किया था कि बेयर मार्केट आएगी, बिटकॉइन ऊपर जाने के चांसेस नहीं लग रहे, आप उसको फॉलो ज़रूर करो। या मैं अपने को नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग सच में अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे ला के दे रहे थे, ना कि $1,000,000 चला जाएगा या बिटकॉइन अब तैयार हो गया है पूरी तरह से। हम जब नवंबर में अपडेट दे रहे थे, दिसंबर में अपडेट दे रहे थे, तो $49,000 पे बॉटम के बारे में बताया था आपको, बोलिंजर बैंड की थ्योरी के बारे में। और आज भी वो थ्योरी वर्क कर रही है, 2 महीने से थ्योरी वर्क कर रही है, और वही थ्योरी है जिसके बेसिस पे मैं आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता चुका हूँ और अब तक प्ले आउट भी कर रही हैं। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा, ऐसे लोगों को फॉलो करो, मुझे ना करो भले, बट जो भी आपको बता रहे, क्योंकि सच्चाई यहाँ पर बिल्कुल कम है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। अगर आप इंडिया में बात करो, और वहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कॉइन को बाय करके उसके बाद उसको ऊपर उठाने की बात करते हैं व्यूअर्स के जरिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मिडिल बात को, देखते हैं यहाँ पर इस लेवल को। तो जो विक हमारी थी वो आई थी 35,300, अभी करंटली प्राइस चल रहा है 35,472 एज ऑफ दिस वीडियो। एंड इसके अराउंड मेरा मानना यह है कि जो मेन चीज़ है, जो मेन मुद्दा है हमारा, वो ये होगा कि प्राइस कैसा रिएक्ट करती है इस रेंज में, समर के लो में। मतलब आप कहोगे आप घबराना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई हाँ, मैं बोल रहा हूँ समर का लो जो था हमारा पिछला 2021 का, मैं उसका बोल रहा हूँ। मतलब आप पूछोगे कि भाई क्या मतलब प्राइस उतना नीचे जा सकता है? मेरे ख्याल से वो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो अब वही एक बॉटम बचता है जहाँ पर हम आ सकते हैं, वहाँ से ऊपर खींच सकते हैं हम लोग बिटकॉइन के प्राइस को। अब देखना यह है कि जो हमारा इस बियर मार्केट का बॉटम है, ऑब्वियसली हम लोग बियर मार्केट में हैं, बोलिंजर बैंड के 20 EMA के नीचे आ गए, उसका मतलब हम बोलिंजर बैंड जो है बियर मार्केट में, साफ बात है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये बेयर मार्केट का बॉटम कहाँ होती है। अब रेस यहाँ पर ये लगेगी कि बेयर मार्केट का बॉटम कौन सक्सेसफुली प्रेडिक्ट कर सकता है। मेरे ख्याल से मेरा जो बेयर मार्केट का बॉटम को लेकर अंदेशा है वो यही है कि बेयर मार्केट का बॉटम हमारा हो सकता है उतना नीचे ना हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि बेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि बिटकॉइन 0 चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा। आई डोंट थिंक कि 10,000 जाना चाहिए, बिकॉज 10,000 जाने पे दैट विल बी टू मच लॉसेस। बिकॉज एक तो सबसे पहले एक पूरी कंट्री का लॉसेस इतना बड़ा होगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी हिल जाएगी कस के, क्योंकि मैं यहाँ पर एल सल्वाडोर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने लिया हुआ है और उनकी हालत ख़राब हो जाएगी उस जगह। अब ऑब्वियस सी बात है, उनके पास पैसा अगर बचा के रखा हो तो अलग बात है, बट बाय द डिप जो है वेल्स करेंगे ज़रूर, और वेल्स इसको उठा ले जाएंगे। तो मेरा जो पॉसिबल गैस है, मैं गैस इसको लगाऊंगा, इसका गैस लगाने के लिए मैं एक इस्तेमाल करूंगा 200 EMA को, या फिर आप कह सकते हो 151 नहीं, 200 EMA को, 200 MA को यूज़ करूंगा बेसिकली, और ये देखने के लिए कि क्या वो वर्क करता है कि नहीं। तो 200 MA को अगर हम यूज़ करें तो 200 MA वो वाइट वाली लाइन है जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर। 200 MA क्यों बोलता हूँ मैं? बेसिकली बेयर मार्केट का बॉटम वहीं पर रहता है एज इन मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखो ये 2017 का दिसंबर और 2018 का दिसंबर, उसमें बॉटम कंफर्म होता है। पूरी 1 साल की बॉटम मार्केट थी। इस मार्केट में आप देखोगे 28 जनवरी 2019 या फरवरी के आसपास 200 MA को इसने टेस्ट किया था, फिर अब पंप हुआ प्राइस थोड़े दिन के लिए 19 में, और फिर उसके बाद हम फिर नीचे आए, और मार्च का क्रैश में भी हम 200 MA को टच किए। तो ये तो साफ है कि 200 MA एक ऐसा पॉइंट है जो हमें बेयर मार्केट का बॉटम बताता है। पर अभी 200 MA कितना चल रहा है एज ऑफ दिस वीडियो? 200 MA हमारा चल रहा है 19,146 पे, यानी $20,000 के आसपास।
तो अब आप लोग घबरा जाओगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 20,000 बहुत ही कंसर्निंग चीज़ होती है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा मेरा भाई, वैसे जैसे ये एमए भी तो ऊपर जाता है, वैसे वैसे ये एमए भी तो मूव करता है। तो मेरे ख्याल से प्राइस अगर नीचे आता है तो इस एमए को टच करने आएगा दोबारा, ठीक, इस एमए को टच करने आएगा। तो प्रोबेबली ज़रूरी नहीं है कि हम उतना नीचे आए, और हो सकता है आने तक हम एक छोटे मोटे बाउंस भी देखें बीच में, ठीक, ग्रीन बाउंस देखेंगे, जिसमें बहुत से लोग एग्जिट भी करना चाहेंगे, लेवरेज करके खेलना भी चाहेंगे, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एमए है उसको टच करने अगर हम लोग आते हैं, तो इसको टच करने आते हैं तो हो सकता है ये एमए टाइम के साथ बढ़ जाए और ये $27,000 के आसपास, $29,000 के पास आ जाए, जो कि ये एरिया मैच कर जाएगा इसके साथ। तो हमारा ये एमए भी टच हो जाएगा, बेयर मार्केट का बॉटम भी हो जाएगा, हमारा सारा चीज़ हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं समर का लो जो हमारा था, वो समर का लो जो है हमारा, वो एक्ट कर सकता है अगेन एज अ सपोर्ट, एज अ बेयर मार्केट बॉटम। लेकिन इस बार वो जो बेयर मार्केट बॉटम वो थोड़ा ऊपर से होगा, मतलब वो थोड़ा खतरनाक वाले मार्केट का बॉटम होगा इस बार हमारा। तो मतलब ये एमए आके इसके साथ मिल जाए तो हो सकता है हमारा जो मार्केट है वो प्राइस वाइज नीचे जाता रहे और करंटली ये चला जाए ईएमए के पास और यहाँ तक कहीं चले जाए 26,000, 27,000, 29,000, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। कोई सक्सेसफुली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि बॉटम क्या होगा, बट ये एक एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ समर में हम लोगों ने प्ले आउट किया था। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बॉटम हमारा यहीं कंफर्म हो जाए और ये जो हमारी 200 एमए है ये ऊपर आते थे यहीं पर हो जाए। तो कब कितना टाइम लग सकता है, मेरे ख्याल से पहला क्वार्टर लग जाएगा हमें, अगर हम बेयर मार्केट में है वैसी वाली जैसे नहीं मैं समझ रहा हूँ। अभी मैं आपको पॉजिटिव न्यूज़ भी दूंगा, जो पॉजिटिव सिनेरियो वो भी समझाता हूँ। पर फिलहाल आप एक बात समझो कि जो हमारा टाइम कितना लग सकता है अगर हम बेयर मार्केट में बॉटम नीचे वाला टेस्ट करने आ रहे हैं, मतलब 31,000, 29,000 वाला, 27,000, 25,000 कुछ भी टेस्ट करने आ रहे हैं, तो हमें लगेगा टाइम लगभग इस एमए को ऊपर आने में जितना टाइम लगेगा और इसको आने में नीचे, तो लगभग आप मान लो ये अप्रैल मई लगने वाला है। आई थिंक मे बी फर्स्ट क्वार्टर हमारा लगेगा बेयर मार्केट में। दूसरा एक चीज़ और बतानी, अगर ये ऊपर आता है, ठीक, और प्राइस भी हमारा नीचे आता है, तो मे बी ये मिलने यहाँ तक आ जाएगा, जो कि हमारा बता रहा है अप्रैल मई जून के आसपास। तो इस टाइम के अराउंड हमारा बेयर मार्केट का बॉटम हो जाना चाहिए। मैं ये अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि साल हमारा खराब होगा, हमारा साल बहुत अच्छा हो सकता है। 2022 के अंत तक हम हो सकता है प्रोबेबिलिटी 100 के भी चले जाएं, बट जो साल है वो अच्छा होगा, बिकॉज बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं जो क्रिप्टो में एज अ होल हो रही हैं, तो उसमें कोई भी ख़राब चीज़ नहीं है एंड इंस्टीट्यूशन फिर से एक्शन लेंगे, मुझे बहुत भरोसा है इन लोगों पे। फिलहाल डोमिनेंस की बात करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स का क्या होने वाला है भाई, ऑल्ट कॉइन्स से फिलहाल आपको नई बाइंग करने से दूर रहना है, और अगर आपको बाय भी करना है तो आप BTC ही एक्यूमुलेट करिएगा। BTC सबसे बेस्ट चॉइस रहेगी एज ए टाइम के लिए। अभी अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ वीकली में, अगर मैं इसकी डोमिनेंस दिखाऊं तो डोमिनेंस ने 2018 वाले में जब बाउंस मारा था तो ये 36 तक चला गया था, उसके बाद बाउंस मार के ऊपर गया था, और कितना ऊपर तक चला गया था, डोमिनेंस चला गया था लगभग 73%, और 73% जाना डोमिनेंस बहुत बड़ी बात होती है, ठीक गैस। और अगर मान लीजिए हम लोग फिर से नीचे आए और यहाँ से फिर ये 60-70% यहाँ तक चला जाता है, मान लीजिए 60% तक, तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा रेक्ट कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा। मतलब ऑल्ट कॉइन्स जितने भी आपके डॉट, एडा, सबका आपको भयंकर डिस्काउंट मिलने वाला है, बहुत अच्छा। आप इसको इस अपॉर्चुनिटी से मत देखो कि आपको गिर रहा है, पर आप ये सोचो इतने अच्छे कॉइन जो एक समय पे $50 पे थे, वो आपको कितने सस्ते मिलेंगे, कितने ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। तो इन कॉइन्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। जो लोगों के पास पैसिव इनकम है या फिर जिनके पास इनकम के सोर्सेज हैं, वो एक छोटा मोटा अमाउंट ज़रूर इन कॉइन्स को में डाल सकते हैं, क्योंकि ओवर टाइम सबको पता है डॉट ऊपर जाना है, एटम जाना है, ये सब ऊपर जाने हैं, एंड आई एम करेंटली बुलिश ऑन दैट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर S&P का क्या हाल हो रखा है। S&P काफ़ी ज़्यादा डाउन है, और ये जो डाउन हुआ है इसको अगर मैंने कंपेयर किया था कैलकुलेटर ऐप से कि कितना कोरिलेशन कितना है। कोरिलेशन जब S&P फरवरी में नीचे आया था तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, लगभग 90%। तो वो तो बहुत, अगर वैसा कोरिलेशन वर्क करता है तो ऑलरेडी बिटकॉइन को
$20,000 आ जाना चाहिए, वहीं पे $20,000 के आसपास बॉटम हो सकता है अगर S&P भी क्रैश करता है। मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट का क्रैश एक कारण है बिटकॉइन को नीचे लाने का, और समय समय से अभी लोगों को मालूम नहीं है, लोग एक तरह से इतना मतलब नॉलेज नहीं है कि जो स्टॉक है वो बिटकॉइन से अलग चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? बिटकॉइन टोटली डिफरेंट एसेट है और ये डिसेंट्रलाइज है। ठीक, जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा, माइकल सेलर की बातें लोग समझेंगे क्यों माइकल सेलर सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन लेने पर ही ध्यान दिए हुए हैं, तो ये चीज़ समझेंगे, वैसे वैसे लोग बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेंगे। इसीलिए ऑलवेज आपने देखा होगा इंस्टीट्यूशन सिर्फ बिटकॉइन पे फोकस करके करते हैं रेदर देन आपके ऑल्ट कॉइन्स। ठीक, एक चीज़ ये है, अभी मैंने आपको बताया। अब पॉजिटिव चीज़ की बात कर लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर, नेगेटिव न्यूज़ हो गई। अब पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो इस वाले चार्ट में करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर बुलिंजर बैंड के हम लोग बॉटम में हैं, एंड करेंटली अगर हम वहाँ पुराना वाला देखें तो बुलिंजर में एक चीज़ हुई थी बहुत इंटरेस्टिंग। वो चीज़ ये है, यहाँ पर आप देखिए, ये एक विक देखो, सिर्फ ये विक देखो और कुछ नहीं। हाइड ऑल ड्राइंग कर दे रहा हूँ और आप सिर्फ ये एक विक देखो, ये कैंडल जिस पे मैं माउस कर रहा हूँ, इस कैंडल में बहुत सारी सेलिंग हुई थी और कैंडल की जो डोची है, विक जो उसको हम कहते हैं, विक यहाँ तक आ गई थी नीचे। कहाँ तक? बुलिंजर बैंड के बाहर तक, नीचे लोअर बैंड के, और ये आई थी $28,000 के आसपास। ठीक, सेम चीज़ क्या हो कि अगर यहाँ पर प्ले आउट कर रही हो, और ये जो प्राइस यहाँ पर है, इस वीक की जो कैंडल है वो क्लोज हो जानी चाहिए ऊपर की ओर, मेरा मानना है। अगर ये क्लोज हो गई, कितने से ऊपर होना चाहिए? इसको होना चाहिए लगभग $37,000 भी अगर क्लोज हो जाती है, $38,000 भी ये पहुंच जाती है, तो आज और कल की कैंडल, आज और कल यानी सैटरडे संडे जो 2 दिन है, ये डिसाइड करेंगे पूरी मार्केट का रुख। अगर बुलिंजर भी हमसे निकल गया बाहर तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा रेक्ट होने वाले हैं। लेकिन ये जो बुलिंजर है, इसके होल्ड करने के चांसेस हमारे इन 2 दिन में बने हुए हैं। मतलब अभी भी एक उम्मीद की किरण है कि ये एक विक हो और प्राइस ऊपर खींच ले जाएं सारे इंस्टीट्यूशन, और ये जो सेलिंग है बहुत ज़्यादा सिर्फ और एक मजाक का बन जाए कारण। पर खैर, सुनने में तो एक सपने की तरह लगता है कि ऐसा हो जाएगा कि बिटकॉइन 35 से डायरेक्ट चला जाएगा ऊपर, 37 से 38 चला जाएगा, पर कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो में। ऐसे इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि प्राइस कितना नीचे जाके अचानक से उठा लिया गया है, इंस्टीट्यूशन ने कितना ऊपर उठा लिया है। तो मेरा मानना ये है कि हो सकता है, चांसेस हैं, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है, ये पॉसिबल भी है। तो ये अपनी एनालिसिस है, जो पॉसिबल अपसाइड है वो मैंने आपको बता दिया। बिटकॉइन की प्राइस अगर बुलिंजर को मेंटेन करती है, अगर मान लो नहीं करती है, अगर मान लो नहीं करती है तो क्या होगा? ये मेंटेन नहीं करी, ये कैंडल क्लोज हो गई नीचे, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो और नीचे जाएगी। ठीक, चूंकि हमने बुलिंजर छोड़ दिया है तो और सेलर्स आएंगे और इन लॉन्ग टर्म होल्डर्स आएंगे जो और नीचे रख देंगे, तो हो सकता है हमारी मार्केट और नीचे रेक्ट होती चली जाए उसके बाद। इसलिए आपको ये चीज़ देखनी है गौर कि आज और कल में बिटकॉइन का प्राइस 38,000 वापस से गेन कर लेता है तो अच्छी चीज़ है, हम बुलिंजर के अंदर रहेंगे, मतलब मेंटेन कर रहे होंगे, अच्छी चीज़ होगी। बेसिकली इससे पहले जब भी बुलिंजर हमने बाहर किया है तो लॉसेज हमने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए हैं, वो तो हुआ ही है। और अब अगर इस थ्योरी को देख रहे हो तो ये थ्योरी काफ़ी कुछ सिखा के जाएगी आपको। और बुलिंजर के बाहर हम थोड़े ही दिन रहे, ज़्यादा दिन रहे भी नहीं अगर हम सब पे कंपेयर करने चले तो। ये एक वीक थी, यहाँ पर आई थी मार्च में, और फिलहाल हमने रिगेन किया है। तो क्या हम ऊपर जाएंगे, क्या हम नीचे जाएंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि बुलिंजर एक ऐसा इंडिकेटर है जो लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि ये चेंज होता है टाइम के साथ। तो आने वाले टाइम में बुलिंजर भी नीचे आ सकता है प्राइस के साथ, तो ये मत समझिएगा कि बुलिंजर चेंज नहीं हो सकता। बट सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर ये वीक ऊपर बन जाती तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ऑल्ट कॉइन्स एक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा टाइम आने वाला है एंड आप एक्यूमुलेट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाओ, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।